हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण और उसकी प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा है हुआ है, तो क्वेश्चन को ठीक से समझ लेते हैं। पहले तो यहाँ पर कहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मित्र की आयु निकालनी पड़ेगी हमें, मतलब अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। तो पहले मित्र की आयु हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो दूसरे मित्र की आयु हो जाएगी फिर 20 माइनस x। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर प्रश्न में देखोगे तो लिखा है दो मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक मित्र की आयु को आपने x माना होगा तो दूसरे मित्र की आयु को 20 माइनस x ही मानोगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा है कि इन दोनों की आयु जो ये है इनका योग, अगर मैं इनका योग करता हूं x माइनस एक्स कैंसिल, कितना आ गया 20। तो इन दोनों आयु का योग कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो एक x लोगे और दूसरा 20 माइनस एक्स, तभी इन दोनों आयु का योग कितना आएगा? 20 आएगा। अगर प्रश्न में ऐसा कहा होता दो मित्रों की आयु का योग 30 वर्ष है, 30 वर्ष है, तो एक x लेते दूसरा 30 माइनस एक्स होता। दो मित्रों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो एक की आयु x लेते दूसरे की आयु 50 माइनस एक्स लेते। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद क्या कहा है, ध्यान से देखना। 4 वर्ष पूर्व शब्द क्या यूज हुआ है? 4 वर्ष पूर्व। तो अब आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु थी और ऐसे ही दूसरे मित्र की आयु थी। हम क्या कर रहे हैं? हमने वर्तमान आयु तो मान लिया, ध्यान रखना ये वर्तमान आयु है, यहां लिखना जरूरी है। पहले मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। अब आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो अगली स्टेटमेंट दे रखी है उसमें स्टार्टिंग में ही लिख दिया है 4 वर्ष पूर्व। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी। तो पहले मित्र की आयु कितनी थी? अभी पहले मित्र की आयु कितनी है? x। तो 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु थी x माइनस 4। आज की आयु में से 4 वर्ष घटा देंगे हम। ऐसे ही दूसरे मित्र की आज की आयु कितनी है? वो है 20 माइनस एक्स। तो 4 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो आज की आयु में से 4 को क्या कर दो? घटा दो। और इसको अगर हम हल करेंगे तो 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16। तो ये हो गया 16 माइनस एक्स। तो पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु कितनी थी? x माइनस 4। और दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी? 16 माइनस एक्स। ये समझ में आ गया। प्रश्न में आगे कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो भी आयु थी उनकी आयु का गुणनफल 48 था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, जो कि उनकी 4 वर्ष पहले की आयु थी, इन दोनों आयु का गुणनफल आपको किसके बराबर रखना है? 48 के बराबर रखना है। तो वो हम रखते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं यहां पर। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी? x माइनस 4। 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी थी? 16 माइनस एक्स। तो इन दोनों आयु को गुणा करेंगे तो किसके बराबर रखना है हमें? 48 के बराबर। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको गुणा करते हैं। पहले x को 16 से करेंगे तो ये आएगा 16x। फिर x को माइनस है ना, तो माइनस लगाते हैं। x को x से किया तो ये हो गया x स्क्वायर।
फिर -4 को 16 से किया तो ये हो गया -64। अब ये -4 को -x से करेंगे, ध्यान रखना ये -4 को इस -x से करेंगे तो प्लस में आएगा आंसर, तो आएगा +4x। और यहाँ हमारे पास क्या है 48। ठीक हो गया। अब पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या है ये है -x²। 16x + 4x तो ये हो गया +20x। -64 यहाँ पर लिखा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है -48। तो -48 नहीं है, सिर्फ 48 है। अब ये जो 48 है इसको यहाँ लेके आते हैं, तो -x² + 20x -64 इसको यहाँ लाएंगे तो -48 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0। ये हो गया हमारे पास -x² + 20x, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो -112 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम सरल कर लेते हैं, इसलिए सबको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि x² के आगे माइनस है, मुझे ये माइनस हटाना है। तो सवाल ये है कि क्या इस माइनस को हटाए बिना हम सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको माइनस को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो सभी को अगर माइनस यहाँ से माइनस हटाना है तो फिर सभी को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ ये प्लस हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये -20x हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये +112 हो जाएगा, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 ही रहेगा। ये समझ में आ गया बच्चों? तो अब आप देखें हमें क्या मिल गया, यहाँ पर एक द्विघात समीकरण मिल गया है, x² -20x + 112। अब प्रश्न में हमसे क्या कहा था? अगर प्रश्न में आप जाओ और ठीक से देखो, उसमें साफ साफ लिखा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो हमें तो ये द्विघात समीकरण मिल गया, तो आपको पता है अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले हम विविक्तर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ये होता है फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले आपको a निकालना पड़ेगा, b निकालना पड़ेगा और c निकालना पड़ेगा। ये a b c कहाँ से पाए जाते हैं? ये देखो, a कहाँ से मिलेगा? जो x² है, इसके आगे का जो नंबर होता है उसको a बोलते हैं। इसके आगे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा होगा तो 1 है, तो a का मान है 1। b किसको कहते हैं? जो x है उसके आगे का जो नंबर होता है साइन के साथ लिखना पड़ेगा आपको। x के आगे जो पूरा नंबर है -20, वो हो जाएगा आपके पास 20। और c क्या है? ये जो आपके पास नंबर है 112, ये आपके पास c है। तो इस तरीके से आपको a b c तीनों ही मिल गए हैं। अब a b c मिल गए हैं तो विविधकर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b कितना है हमारे पास? b है -20, तो ये हो जाएगा -20 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई a कितना है? a है देखो 1, मल्टीप्लाई c देखो कितना है 112। ये समझ में आ गया होगा आपको। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, क्योंकि 20 के स्क्वायर का मतलब होता है 20 × 20 जो कि होता है 400। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 448। अब इन दोनों को आप माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये आएगा -48। तो आप देखिए हमारे पास विविधकर कितना आ गया? -48। तो बच्चों आपको वैसे मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, जब विविधकर आपके पास ऋणात्मक होता है जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल हैं अवास्तविक। इसके मूल क्या हैं? अवास्तविक।
क्या हैं? अवास्तविक, मूल अवास्तविक हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का विविधकर ऋणात्मक आ गया और हम कह देते हैं ये ऋणात्मक देखकर कि मूल अवास्तविक है, तो हमारे पास सीधा सीधा ये उत्तर हो जाता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्थिति दे रखी थी, इस तरह की कोई भी स्थिति संभव नहीं है। तो प्रश्न पूछा था क्या निम्न स्थिति संभव है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, निम्न स्थिति संभव नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।